तो हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और कोई फर्स्ट टाइम मेरे YouTube चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कंटेंट वास्तव में अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ये हमारा कंप्यूटर का MS वर्ड पार्ट 2 है। ठीक है, MS वर्ड जो टॉपिक है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा, अगर कोई आपका MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से कवर होंगे। और कवर होने का एक कारण ये है बच्चों की 70% जो शॉर्टकट की है या जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं, बाकी 30% MS एक्सेल और पावर पॉइंट में चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो MS वर्ड हमारा सबसे अच्छा टॉपिक है। तो अगर कोई पहली बार YouTube चैनल पर है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपने स्टार्ट करते हैं अपना MS वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। MS वर्ड के अंदर बच्चों प्रीवियस जो पार्ट था उसमें मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन के बारे में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब बताया था। और मैंने MS वर्ड के बेसिक क्लियर किया था और मैंने फाइल मेन्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे आगे के मेन्यू के बारे में डिस्कस। तो हमारा दूसरा जो मेन्यू है बच्चों, उस मेन्यू का नाम है होम। और जो चीज़ें यहाँ पे चलेंगी वही चीज़ें बच्चों हमारी MS एक्सेल के अंदर चलेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको जो जोर देना है वो किस पे देना है, MS वर्ड पे, ताकि 70% पोर्शन आपका यहीं पे कवर हो जाए। ओके, तो जैसे ही बच्चों आप होम खोलोगे, होम खोलते ही आपको एक लिस्ट दिखेगी और उस लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे, ऊपर लिखा होगा होम और उसके बाद में आपको बहुत सारे सब मेन्यू मिलेंगे। सब मेन्यू का मतलब होता है उप मेन्यू। ठीक है, तो उन उप मेन्यू के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्लिप बोर्ड का जो उप मेन्यू है वो आपको कौन से मेन्यू के अंदर मिलता है, तो आप बोलोगे बच्चों होम के अंदर। उसके बाद में फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है बच्चों लिखने का तरीका। जैसे आपने अपना कोई नाम लिखा, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा दया, है ना। तो जैसे आप भी ऐसे अपना क्या करोगे, नाम लिखोगे तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, सारे लेटर कैपिटल में कर सकते हो। आप फ़ॉन्ट का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो, मतलब अगर ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो आप इसको छोटा कर सकते हो। इसके बाद में पैराग्राफ को सेट कर सकते हो। कई बार होता है ना, पैराग्राफ ऐसे जिगजैग लिख देते हो आप, है ना, तो आप इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद में स्टाइल बदल सकते हो और एडिटिंग कर सकते हो। तो ये वाले सब मेन्यू हम पढ़ने जा रहे हैं होम के अंदर। तो नाम याद रखना है बच्चों, क्लिप बोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट साइज हो गया, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। ये सारे सब मेन्यू आपको MS वर्ड के कौन से मेन्यू में उपलब्ध होंगे, तो होम मेन्यू के अंदर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड बच्चों आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है कि क्लिपबोर्ड हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है। और मोबाइल में क्लिपबोर्ड का क्या काम होता है, आप कोई भी चीज क्लिपबोर्ड में सेव करके रख लेते हो और जब जरूरत होती है उसको इस्तेमाल कर लेते हो। तो एक बात बताओ, जहाँ पे अगर कोई चीज स्टोर हो जाती है और बाद में आप भविष्य के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो एक प्रकार की मेमोरी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि क्लिपबोर्ड कहाँ पे स्थित होता है, तो क्लिपबोर्ड बच्चों मेमोरी के अंदर होता है। और ये एक प्रकार की कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी का मतलब है कि डेटा परमानेंट तो नहीं रहेगा ना, क्लिपबोर्ड में आप अलग अलग चीजें डालोगे, तो ये अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, कट और कॉपी करने के बाद डेटा पेस्ट करने से पहले कहाँ रहता है, आपसे पूछेगा। जब भी बच्चों आप कट करते हो कोई भी डेटा या कॉपी करते हो, तो जब तक आप उसको कहीं पे पेस्ट नहीं करोगे तब तक वो डेटा आपका क्लिपबोर्ड के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड में ज्यादा से ज्यादा जब तक बच्चों 2000 तक का वर्जन जो आया था MS ऑफिस का, MS ऑफिस का जो 2000 तक का वर्जन था, तब तक आप केवल एक ही आइटम को कट या कॉपी करके क्लिपबोर्ड में रख सकते थे। लेकिन 2000 बाद के जितने भी वर्जन आए, ठीक है, MS वर्ड 7 आया, 10 आया, 13 आया, 16 आया, तो इनमें क्या है, आपकी जो सीमा है क्लिपबोर्ड में डेटा को कट या कॉपी करके रखने की, वो है 24 आइटम। तो एग्जाम में पूछ लेगा। ओके, अब बच्चों क्लिपबोर्ड चाहे आपसे MS एक्सेल के माध्यम से पूछे, MS वर्ड के माध्यम से पूछे, पावर पॉइंट के माध्यम से पूछे,
तो इसका अर्थ यही होता है कि कट या कॉपी करने पर उसके बाद में जब तक पेस्ट नहीं करते आपका डेटा इस अस्थायी मेमोरी के अंदर सेव होके रहता है। 2000 तक के जो इतने भी वर्जन आए थे एमएस ऑफिस के, उनमें एक आइटम आप सेव कर सकते थे, लेकिन उसके बाद में जितने भी वर्जन आए उसमें कुछ एक्सटेंडेड वर्जन थे, जैसे 7, 10, 10 की बात करूं, 13 की बात करूं, अभी एमएस ऑफिस 16 की बात करूं, तो उसमें कितने आइटम रख सकते हो? 24। उसके बाद में दूसरा सब मेन्यू है बच्चों फॉन्ट स्टाइल। तो आपसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखो वो तो बात अलग है कि आप अपने नाम को उल्टा टेढ़ा जैसे भी कैपिटल एबीसीडी या किसी भी एबीसीडी में रख सकते हो, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी चीज नहीं करते हो, कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज नहीं करते हो, तो आपको कौन सा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल मिलता है? तो बच्चों जितने भी 2007 के बाद के जो वर्जन है या 2007 से जितने भी वर्जन है, 2007, 10, 13, 16 जितने भी एमएस ऑफिस के वर्जन है, आप आज भी देख सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी किया करो, देखा करो, तो आपको मिलेगा कैलिबरी। नाम याद रखना है बच्चों। 2007 से लेके अब तक जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल मिल रहा है उसका नाम क्या है? कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट यही मिलता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि हमारी तरफ से अपने आप पहले से जो सेट होता है, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हो। 2007 से पहले कौन सा था? टाइम्स न्यू रोमन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में जो पूछा जाता है, ठीक है। अभी तो आपको बाय डिफॉल्ट जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें कैलिबरी मिलता है। 2007 से पहले के जितने भी वर्जन थे उसमें आपको मिलता था टाइम्स न्यू रोमन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों फॉन्ट का साइज। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि फॉन्ट के साइज में जो आपको यूनिट मिलती है, भैया आप फॉन्ट साइज करते हो ना, 1 कर दिया या आपने 2 कर दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया कि कैपिटल में लिखा जाए, तो वो यूनिट क्या होती है कि भाई सेंटीमीटर, मीटर, क्या? तो यूनिट आपको ध्यान रखना है, फॉन्ट साइज की यूनिट होती है पॉइंट। इसका मतलब वो पॉइंट में दिखाते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट 2007 के बाद या 2007 से जितने भी वर्जन है उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज आपको 11 मिलता है, और 2007 से पहले बड़ा साइज मिलता था बच्चों। कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट आपको 12 मिलता था, बाकी आप कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की, जो भी बॉक्स ओपन होते हैं उनको डायलॉग बॉक्स कहते हैं, तो उसकी शॉर्ट की क्या है बच्चों? कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी। डी से आप मेरा नाम याद रखो, दया। अब आप यूं याद रखना कि दया का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, दया को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मेरे को नहीं, मेरे नाम को, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? फॉन्ट साइज हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे हो तो याद करना आसान है, मेरे नाम से याद रखो कि दया नाम कम या छोटा करना है तो क्या कर सकते हो? फॉन्ट साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। फॉन्ट साइज की रेंज पूछेगा आपसे कि कितनी रेंज कर सकते हो, तो बच्चों 8 से लेके 72 तक कर सकते हो। आपसे पूछेगा एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम फॉन्ट की साइज कितनी कर सकते हैं? 8। और अधिकतम फॉन्ट की साइज कितनी कर सकते हैं? 72। उसके बाद में 8 से 72 के बीच में आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा 12 अभी के वर्जन में। और कई बार पूछ लेता है 2007 से पहले या 2007 से, सॉरी, अभी आपको मिलेगा 11, ठीक है, और 2007 से पहले आपको कितना मिलेगा? 12। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट की देखो बच्चों, मैंने मेरा नाम लिखा, ठीक है। अब जैसे मैंने मेरा नाम लिखा, अब ये नाम ऑलरेडी बोल्ड के अंदर लिखा हुआ है, मतलब डार्क है ना, आप इसको पतला कर सकते हो, तो बोल्ड की शॉर्ट मतलब पतला कर सकते हो, मोटा कर सकते हो। अगर मान लो पतला लिखा है और आप बोल्ड पे क्लिक करते हो, वैसे तो बोल्ड का ऑप्शन भी मिलता है लेकिन शॉर्ट की पूछेगा हमसे तो एग्जाम में, तो बोल्ड करने की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस बी। यहाँ से शॉर्ट की बच्चों एग्जाम में आ सकती है, ये याद कर लो, 99% चांस है कि यहाँ से शॉर्ट की पूछेगा। तो बोल्ड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस बी, बी का मतलब बोल्ड। और इटैलिक, इटैलिक का मतलब जैसे टेढ़े लिखते हैं ना, मैं लिख रहा हूं दया, है ना, तो मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं, तो ये जो इटैलिक होता है कंट्रोल प्लस आई। अब मान लो मेरे नाम को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, आप मेरे थंबनेल पे देखना, थंबनेल मतलब जो स्क्रीन होता है ऊपर का,
यूट्यूब पे, उसमें नाम के नीचे ऐसे अंडरलाइन किया होता है, तो अंडरलाइन की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस यू। डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की आपके कनिष्ठ लेखाकार एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। कंट्रोल प्लस डी तो दबाना ही है, और डबल अंडरलाइन करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और दबाना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इसकी शॉर्ट की क्या है, तो देखो बच्चों, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पैर में लेके आना। क्या करना, अपने पैरों में लेके आना। जैसे मैंने लिखा 10, अब मान लो कि 10 की पावर 11 है, तो मेरे को पैरों में लेके आना है, तो 10 11, तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन दबाना है। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, ठीक है। कंट्रोल प्लस इक्वल जो है एमएस वर्ड के अंदर सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट की है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की का मतलब होता है कि जो चीज है बच्चों, अब ये जैसे 11 पैरों में लिखा है, आपको क्या करना है, इसको सर पे बिठाना है, तो बिठा लो भाई सर पे। तो कंट्रोल प्लस, आपको क्या करना है, किसी को सर पे बिठाना है तो आप प्लस दबाते हो, मतलब उसको बढ़ावा देते हो, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में है बच्चों ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब यही होता है साइज बड़ा करना। तो ग्रो फॉन्ट की दो शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो, ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अब ग्रो करना है, ग्रो का मतलब ग्रेटर देन दबा दो, और श्रिंक का मतलब होता है छोटा करना, श्रिंक का मतलब संकीर्ण करना, छोटा करना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन दबा दो, या ये जो सिंबल है इसका उल्टा दबा दो, कंट्रोल प्लस ये वाला सिंबल। ओके, तो उम्मीद है समझ आया होगा। बड़ी बड़ी चीजें याद रखनी है बच्चों। फॉन्ट की यूनिट क्या है, पॉइंट। बाय डिफॉल्ट अभी कितना मिल रहा है, 11। 2007 से पहले कितना मिलता था, 12। फॉन्ट की शॉर्ट की क्या है, डायलॉग बॉक्स ओपन करने की, डायलॉग बॉक्स ओपन करने की है कंट्रोल प्लस डी, और साइज को कस्टमाइज कर सकते हो, 8 से 72 की आपको रेंज मिलेगी, रेंज पूछ ले। बोल्ड की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन में तो यू ही आएगा। अब बस डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई सर पे बैठा है तो उसको पैरों पे ले आना, तो कंट्रोल प्लस इक्वल। कोई नीचे बैठा है पैरों में, उसको सर पे बिठाना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। फ्रॉम फॉन्ट को आपको साइज बड़ा करना है, ग्रो करना है, तो कंट्रोल प्लस ये दबा दो, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबा दो। छोटा करना है, कंट्रोल प्लस ये वाला दबा दो, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन दबा दो। ओके, उसके बाद में आपको मिलेंगे फॉन्ट के केस बच्चों। फॉन्ट के केस मतलब ऐसे आप चीजें लिख सकते हो, जैसे मैंने सारे कैपिटल में लिखे, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बैंक के एग्जाम में आया हुआ केस है बच्चों, कि फॉन्ट के केस कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है फॉन्ट के केस होते हैं 4। 4 का मतलब है सारे कैपिटल में लिख दिए, तो इसको बोलते हैं अपर केस। अब जैसे अपने सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में पहला जो अल्फाबेट होता है अंग्रेजी का वो बड़ा होता है, बाकी छोटे होते हैं, तो उसे कहते हैं सेंटेंस केस। टोगल का मतलब होता है पहला और लास्ट वाला छोटा, बाकी बीच वाले तीनों क्या होते हैं, बड़े, तो उसे कहते हैं टोगल केस। और सारे छोटे हैं, देखो अपर का मतलब सारे बड़े, लोअर का मतलब सारे छोटे। पहला बड़ा होगा तो ये हम जनरली यूज में लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और पहला छोटा है और लास्ट वाला बड़ा है, टोगल केस। ये बैंक के एग्जाम में पूछा जा चुका है, टोगल केस। ओके, उसके बाद में आपको मिलता है बच्चों पैराग्राफ का ऑप्शन। पैराग्राफ में क्या कर सकते हो आप बच्चों, अलाइनमेंट कर सकते हो। अलाइनमेंट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी मैटर लिखते हो, तो आप एकदम बाहर से आए आते ही आपने मैटर धड़ाधड़ छाप दिया, कोई लाइन इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, मतलब ना सर है ना पैर है। फिर आप क्या करते हो, होम मेन्यू के पैराग्राफ के अंदर जाते हो, पैराग्राफ में आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप लेफ्ट कर सकते हो, मतलब ये जितना भी डेटा लिखा है वो सारे का सारा अपने लेफ्ट में लिख सकते हो, राइट में लिख सकते हो, सेंटर में ला सकते हो, और एक जस्टिफाइंग केस होता है, ये ऑलराउंडर की है बच्चों। ऑलराउंडर का मतलब है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये कई बार पूछी गई है और इंपॉर्टेंट की है, एग्जाम के लिए रट्टा मार लेंगे, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई की है। मतलब आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो कंट्रोल प्लस जे दबा दो, वो अपने हिसाब से सेट करके दे देगा जो ठीक ठाक होगा। अपने कई बार कहते हैं ना कि यार कटिंग करवाने जाते हैं मार्केट में, तो अपने बोलते हैं, अपने को पूछता है भैया कैसी करनी है, तो अपने कहते हैं यार तेरे हिसाब से देख लेना, एकदम बढ़िया कर देना। तो वही है जस्टिफाई कर देना, ठीक है, आपके साथ न्याय कर देना।
अब इनकी शॉर्ट की पूछेगा, पैराग्राफ में लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट की है Ctrl+L, तो सारा देखो पैराग्राफ लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट की है Ctrl+R, और Ctrl+E का मतलब है कि आप इसको सेंटर में ले आओगे, ठीक है। और ये जो शॉर्ट की है बच्चों Ctrl+R, इसका आप इस्तेमाल फॉर्मेट को वापस लागू करने के लिए भी कर सकते हो। वापस लागू करने के लिए कैसे, कि आपने पहले से किया री का मतलब होता है दोबारा से आप फॉन्ट को लागू करने के लिए भी ये शॉर्ट की दबा सकते हो, ठीक है। तो अगर सारे लेटर बच्चों कैपिटल में लिखे जाएं तो आप उसे बोलोगे अपर केस, पहला बड़ा बाकी सारे छोटे, तो ये सेंटेंस होता है। हेलो मतलब पहला छोटा, लास्ट वाला छोटा, बीच वाले बड़े, तो इसे कहते हैं टॉगल केस। बैंक के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। लोअर केस होता है सारे छोटे। पैराग्राफ है, पैराग्राफ में अलाइनमेंट में आप पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो, सेंटर Ctrl+E, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि Ctrl+C आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऐसे मत कर देना वरना वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। Ctrl+C का मतलब कट। Ctrl+J जस्टिफाई के लिए, और अगर आपको दोबारा से कोई फॉर्मेट लागू करना है तो भी Ctrl+R। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर ही आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा। सर लाइन स्पेसिंग क्या? देखो बच्चों, आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ में आप क्या करते हो, लाइनें लिखते हो ना, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो इनके बीच का स्पेस आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि लाइन स्पेस बाय डिफॉल्ट हमें 2010 से कितना मिल रहा है, तो 1.15। कितना मिल रहा है बच्चों, 1.15। और किस में मिलता है, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, तो आप लिखोगे पॉइंट के अंदर। और रेंज कितनी है बच्चों, 1 से लेके 3, मतलब आप कस्टमाइज कर सकते हो, लाइन का स्पेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके बाद में मिलता है बच्चों इंडेंट। इंडेंट का ऑप्शन मिलता है आपको किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर। इंडेंट क्या होता है, देखो रूलर आपने देखा होगा, जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करते हैं उनको पता है रूलर होता है। जैसे आपने बच्चों ये मैटर लिख दिया, अब इसमें क्या लगा होता है, रूलर लगा होता है। ऊपर वाला रूलर होता है, चिटकनी होती है ना, चिटकनी कपड़े सुखाने के लिए, तो ये नीचे की तरफ एक चिटकनी लगी होती है। आप इसको आगे पीछे करके क्या कर सकते हो, अपने पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे रूलर जनरली ये आपको दे रखा है। अगर आपको फॉरवर्ड इंडेंट करना है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, तो फॉरवर्ड इंडेंट करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+M। इसका मतलब है आपकी जो नीचे की चिटकनी है वो आगे खिसक जाएगी, ठीक है, ये आगे खिसक जाएगी। इसका मतलब पैराग्राफ यहाँ से कोई भी लाइन है आपकी यहाँ पे इंडेंट हो जाएगी, तो आप यहाँ से लिखोगे, बाकी लाइनें ऐसे रहेंगी। तो अब आपसे पूछेगा कि जब आप इंडेंट करते हो बच्चों, एक बार रूलर को, ये नीचे वाले रूलर को जब खिसकाते हो तो बाय डिफॉल्ट कितना खिसकता है, तो 1.25 इंच। ये ऊपर जो 2 तीर लगाए हैं इसका मतलब होता है इंच, तो 1.25 इंच आपका फॉरवर्ड इंडेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको रिवर्ट इंडेंट करना है, Ctrl+Q। रिवर्ट का मतलब होता है वापस पीछे लेके आना है, तो ये वापस पीछे आ जाएगा, Ctrl+Q दबाओगे। फिर एक होता है बच्चों हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग का मतलब होता है जैसे कोई तार है कपड़े सुखाने वाली, तो उसमें बहुत सारी चिटकनियां लटकी होती है ना, बहुत सारी चिटकनियां लटकी होती है। तो इन चिटकनियों को क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी खिसका सकते हो। जैसे पहली लाइन यहाँ आ जाएगी, पैरा चलता रहेगा, फिर दूसरा पैरा स्टार्ट करोगे वो दूसरे इंडेंट से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट की याद रखनी है, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, तो Ctrl+T। समझ गए बात को? तो इंडेंट की शॉर्ट की याद रखना है। फॉरवर्ड का मतलब Ctrl+M, Ctrl+Q का मतलब वापस आ जाएगा इंडेंट आपका, Ctrl+T का मतलब ये आगे की तरफ खिसक जाएगा, ओके। उसके बाद में आता है बॉर्डर। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नाम याद रख लो बच्चों। बॉर्डर कितने मिलेंगे, वर्टिकल बॉर्डरिंग कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल बॉर्डरिंग कर सकते हो, ऑल बॉर्डरिंग कर सकते हो आप, ठीक है। बॉर्डर वगैरह लगाना मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिल जाएंगे आपको। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटी हुई लाइन, मतलब क्षैतिज, और वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपको बच्चों होम मेन्यू के अंदर मिलेगा बुलेट। तो बुलेट देख लो बच्चों, इस टाइप के आपको बुलेट वगैरह मिलते हैं, ज्यादा कोई इसमें याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
बस ये नाम याद रखने हैं। स्टाइल हो गया, स्टाइल के अंदर आप टाइटल का स्टाइल बदल सकते हो, सब टाइटल स्टाइल बदल सकते हो, नॉर्मल रख सकते हो, कोई भी स्पेस नहीं रखना लाइन के बीच में, हेडिंग देना चाहते हो तो ये सब स्टाइल मिल जाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ से वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। एडिटिंग की बात करें बच्चों, तो एडिटिंग के अंदर आपको कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब एडिटिंग में क्या होता है, जैसे आपने पैराग्राफ लिख दिया, अब पैराग्राफ के अंदर बहुत से शब्द लिखे होंगे, है ना, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद होंगी, तो आप क्या करते हो, फाइंड, फाइंड का मतलब वो पर्टिकुलर, जैसे आपका रिजल्ट आता है ना, तो आपको अपना क्या है, नाम वगैरह देखना होता है, 20,000 जनों की लिस्ट है, तो आप क्या करते हो, फाइंड दबाते हो, अपना नाम लिख के Ctrl+F दबाते हो, उसमें अपना नाम लिखते हो, तो जहाँ पे आपका नाम होता है वो जगह लाल नीली हो जाती है ना, पीली हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये आपका नाम है। किसी चीज को रिप्लेस करना है तो शॉर्ट की है Ctrl+H। आपको जंप करना है भाई, किसी पेज पे जंप करना चाहते हो तो Ctrl+G। ठीक है, Ctrl+G, जी का मतलब गो टू ऑप्शन। सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करने के लिए बच्चों Ctrl+, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे Ctrl+All होगा, या आपको पर्टिकुलर कोई लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप माउस से सेलेक्ट करोगे पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, तो फाइंड की शॉर्ट की Ctrl+F, रिप्लेस की शॉर्ट की Ctrl+H, गो टू की शॉर्ट की Ctrl+J। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक शॉर्ट की आती है F5। अगर बच्चों आप MS वर्ड के अंदर F5 दबाते हो तो आपका जो ऑप्शन एक्टिव होगा वो फाइंड का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, मतलब आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हो। बाकी Ctrl+F तो सब में चलता है, लेकिन अगर आपने MS वर्ड में F5 दबाया तो इसका मतलब ये होता है फाइंड। अगर आपने बच्चों MS एक्सेल के अंदर F5 दबाया तो एक्सेल में M5 दबाने पर बच्चों गो टू एक्टिव हो जाता है, गो टू का मतलब Ctrl+J। ठीक है, MS पावर पॉइंट में अगर बच्चों आप F5 दबाते हो तो आपकी स्लाइड चलने लग जाती है, क्योंकि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, तो ऐसे करके आपकी स्लाइड चलती है, क्योंकि MS पावर पॉइंट में पेजेस को स्लाइड कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? तो MS वर्ड के अंदर अगर आपसे पूछे कि F5 की दबाते हैं तो कौन एक्टिव होता है, फाइंड एक्टिव हो जाता है। MS एक्सेल के अंदर F5 दबाने पे कौन एक्टिव हो जाता है, गो टू एक्टिव हो जाता है। और MS पावर पॉइंट में F5 दबाने पर कौन एक्टिव होता है, तो स्लाइड चलने लग जाती है। ओके, तो ये तो था बच्चों आपका होम मेन्यू, जितनी भी चीजें थी अच्छे से नोट कर लो बच्चों, एक एक चीज को समझना। तीसरा मेन्यू आता है बच्चों इंसर्ट। जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम कुछ ना कुछ इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे, तो अब इसमें सब मेन्यू पे जाएंगे, जैसे ही आप खोलोगे बहुत सारे सब मेन्यू दिखेंगे। अब उन सब मेन्यू के बारे में बात करनी है हमें। तो सबसे पहले है पेज, कि आपको कोई पेज इंसर्ट करना है, तो कवर पेज लगाते हैं ना, जैसे अपने कोई भी कवर पेज होता है कॉपी का ना, तो कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रट्टा मार लो, पेज ब्रेक का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। मतलब आपका कोई पेज है बच्चों, आप उसको बीच में से ब्रेक कर सकते हो, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो पेज ब्रेक करने के लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा, पेज ब्रेक दबाना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट के अंदर। अब मान लो आप कोई कहानी लिखना चाह रहे हो, ग्रंथ लिखना चाह रहे हो, क्योंकि MS वर्ड में यही काम होता है, तो आप ब्लैंक पेज भी ले सकते हो, खाली पेज भी ले सकते हो। तो पेज के अंदर याद करने वाली जो चीज है वो है पेज ब्रेक का ऑप्शन। मैं यहाँ पे विंडो ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये जब क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई भी पेज लिखा हुआ है उसको ब्रेक करना है, तो आप कौन से मेन्यू में जाओगे, इंसर्ट में, तो कौन सा ऑप्शन दबाओगे, पेज ब्रेक। स्लाइड ब्रेक मत, स्लाइड ब्रेक नहीं, विंडो ब्रेक मत दबाना। ठीक है, विंडो ब्रेक वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो आपको विंडो ब्रेक भी देगा। विंडो ब्रेक से क्या होता है बच्चों, जो स्क्रीन की विंडो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, टेबल। अब आपको पता है कि बच्चों MS वर्ड में तो हम कहानियां वगैरह लिखते हैं, तो ज्यादा टेबल तो बनती नहीं। टेबल किस में बनती है, एक्सेल वगैरह में बनती है ना, एक्सेल वगैरह में टेबल बनती है। तो इंसर्ट टेबल, और शॉर्ट की याद रखोगे Alt AIT। ठीक है, Alt+A+I+T। और ये कनिष्ठ लेखाकार 2012 के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था बच्चों। मिनिमम साइज क्या होगी, आप बताओ बच्चों, मिनिमम साइज क्या होगी। जैसे मैंने ये MS वर्ड में पेज खोला, तो आप बताओ मिनिमम साइज क्या होगी।
मिनिमम साइज 1:1 होगी बच्चों, क्योंकि देखो ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें मिलके क्या बना रही है बच्चों, पंक्ति बना रही है, पंक्ति। इसका मतलब पंक्ति एक है, और ये दो लाइनें मिलके क्या बना रही है, स्तंभ बना रही है, मतलब कॉलम बना रही है। इसका मतलब मिनिमम तो एक रो हो सकती है और एक क्या हो सकता है, कॉलम हो सकता है। इसका मतलब मिनिमम साइज है 1:1। लेकिन आपसे पूछेगा कि एमएस वर्ड में अधिकतम कॉलम कितने बनाए जा सकते हैं, कि अधिकतम आप स्तंभ कितने बना सकते हो। तो अधिकतम स्तंभ की बच्चों लिमिट होती है। क्यों? क्योंकि आप स्क्रीन पे जो पेज देखोगे वो पेज होगा यहां से लेके यहां तक, तो इसमें अधिकतम आप 63 स्तंभ बना सकते हो ऐसे। ठीक है, कितने बना सकते हो, 63। लेकिन पंक्तियां कितनी बना सकते हैं, पंक्तियां बच्चों चाहे कितनी बना दो इसमें। क्यों? क्योंकि पेज के बाद दूसरा पेज चालू हो जाता है, तो पंक्तियां कितनी बना सकते हैं, अनंत। तो शॉर्ट की क्या है बच्चों, टेबल को इंसर्ट करने की, Alt + A + I + T, इंसर्ट टेबल। ठीक है, Alt + A, I का मतलब इंसर्ट, T का मतलब टेबल। न्यूनतम आकार, ये बच्चों चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सब में 1:1 ही रहेगा। अधिकतम स्तंभ एमएस वर्ड में कितने, 63, 63, और अधिकतम पंक्तियां कितनी होगी बच्चों, अनंत होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको मिलेगा सब मेन्यू जो इसके अंदर, वो मिलेगा इलस्ट्रेशन। इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन मिलेगा। इलस्ट्रेशन में क्या होता है, आप कोई पिक्चर लगा सकते हो, जैसे पिक्चर वगैरह ऐड करते हैं ना, आप अपनी फोटो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद में क्लिप आर्ट मिलेगी। आर्ट का मतलब होता है बच्चों फोटो का फॉर्मेट वगैरह मिलता है, अलग अलग फॉर्मेट की क्लिप आर्ट मिल जाती है जो आप ऐड करना चाहो। अब आपसे पूछेगा बच्चों कि एमएस ऑफिस के अंदर फोटो फॉर्मेट का, फोटो का जो फॉर्मेट होता है, जैसे हमारे क्या होता है बच्चों, फोटो का फॉर्मेट जीपीजी, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जीपीईजी भी लिखते हैं इसको, या इसको हम लिखते हैं जीपीजी भी लिखते हैं। पूरा नाम जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ये तो हमारे फोटो का ग्रुप फॉन्ट होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि एमएस ऑफिस के अंदर फोटो फॉर्मेट क्या होता है, तो .wmf, और इसका पूरा नाम है वर्ड मेटा फाइल। ठीक है, फिर इलस्ट्रेशन में आपको क्लिप आर्ट के अंदर फोटो फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, और भी क्लिप आर्ट मिल जाएगी। फिर इसके अंदर आता है इलस्ट्रेशन में शेप। शेप देख लो बच्चों, इस टाइप की शेप मिल जाती है, आप कोई भी शेप ऐड करना चाहो, अगर जरूरत है तो वो ऐड कर सकते हो। फिर आपको मिलती है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब है बच्चों, देखो जो प्रैक्टिकल करते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो उन्हें मान लो कोई लिस्ट बनानी है तो वो ऐसे बॉक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकता है। हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है ऊपर से नीचे ऐसे बॉक्स इस्तेमाल कर सकता है। साइकिल इस्तेमाल कर सकता है, जैसे रिलेशन दिखाते हैं ना आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, आपने रीजनिंग में वो रिलेशन पढ़े होंगे, माता पिता, ये सब। पिरामिड दिखा सकते हो, स्मार्ट आर्ट के अंदर पिरामिड की शेप मिल जाएगी, कोई भी मैट्रिक्स ऐड करना चाहो वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो ये चीजें इंसर्ट करने की होती हैं। पिक्चर भी क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। क्लिप आर्ट क्या है, फोटो है, फोटो को इंसर्ट करना है। शेप को क्या करना है, इंसर्ट करना है। लिस्ट हो गई, हायरार्की हो गई, ये तरीका है, ये स्मार्ट आर्ट है, इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो सारी क्या होगी, इंसर्ट होगी। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। इलस्ट्रेशन के अंदर आपको चार्ट मिलेंगे। सर क्वेश्चन क्या आएगा, देखो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट नहीं मिलता, या आपको आकृति देके पूछ लेगा कि ये आकृति कौन से चार्ट की है। तो देखो कॉलम चार्ट होता है, कॉलम चार्ट मैंने बताया हुआ है बच्चों। कॉलम चार्ट ऐसे मत कर देना बच्चों, ठीक है। ये जो ऐसे वाला चार्ट होता है ये होता है बार चार्ट। अब आपने मैथ में कुछ और पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर इसे बोलते हैं बार चार्ट, और ये जो खड़े स्तंभ होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम चार्ट, और ये जो लेटे हुए स्तंभ है इनको बोलते हैं बार चार्ट। ओके, पाई चार्ट, ये वाला बच्चों पाई चार्ट, इसमें करते क्या है आपको पता ही होगा। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो आपको बोलेंगे कि राजस्थान में इतने मरीज हैं, गोवा के अंदर इतने मरीज हैं, महाराष्ट्र के अंदर इतने मरीज हैं, तो पाई चार्ट बना देते हैं। लाइन चार्ट बना देते हैं बच्चों, लाइनों से डेटा को दिखा देते हैं कि स्टार्टिंग में इस बंदे के 10 नंबर थे,
ठीक है, बाद में इस बंदे ने ग्रो किया, 20 नंबर हो गए तो लाइनों से दिखा देते हैं। एरिया चार्ट दिखा देंगे, जैसे एरिया कवर कर देंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और कोई भी डेटा लिखना होगा लिख देंगे। एक्स वाई स्कैटर चार्ट, स्कैटर चार्ट का मतलब है बच्चों ऐसे बिंदियों वाला चार्ट होगा, ऐसे बिंदियां सी बनी होंगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं, चार्ट के नाम याद रखो, बिंदी वाले चार्ट है। स्टॉक चार्ट है, स्टॉक चार्ट इस टाइप के होते हैं बच्चों, बीच में लाइन के ऐसे बॉक्स सा बना होता है। डोनट चार्ट, डोनट चार्ट इस टाइप का होता है, बीच में गोला होता है। इसका कहाँ यूज है जैसे बच्चों मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं तो मैं बीच में लिख दूंगा कंप्यूटर, ठीक है, मैंने लिख दिया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में मेरे को पहले पढ़ाना है बेसिक, तो मैं लिख दूंगा चैप्टर बेसिक, फिर मैं लिख दूंगा जनरेशन, फिर मैं लिख दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मैं लिख दूंगा सॉफ्टवेयर, फिर मैं लिख दूंगा हार्डवेयर, ठीक है, तो ऐसे करके फिर मैं लिख दूंगा इंटरनेट। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डोनट चार्ट के थ्रू दिखाते हैं। रडार का मतलब होता है, आपने बच्चों कई बार देखा होगा कुछ यूट्यूब वगैरह पे डिजाइनिंग वगैरह आपने देखी होगी, जैसे कोई कार दिखाते हैं या कोई भी मैप वगैरह दिखाते हैं तो ऐसे जिग जैग सी लाइन बनी होती है, स्कैटरिंग, उसको रडार चार्ट कहते हैं। और स्कैटरिंग का मतलब होता है डॉट वाले, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरा हुआ डॉट वाले चार्ट, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपको मिलेगा लिंक का ऑप्शन इलस्ट्रेशन में। लिंक क्या होता है, देखो बच्चों आपने बहुत बार MS वर्ड वगैरह में PDF वगैरह कुछ पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा जैसे आप 3-4 लाइनें पढ़ते हो तो नीचे ना एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होती है नीले से रंग की, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो वाली चीज खुल जाती है। कहने का मतलब वो कोई वेब पेज हो सकता है या कोई अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकता है। जब आप उस नीली सी लाइन पे क्लिक करते हो उन्हें हम कहते हैं हाइपर लिंक। ईमेल ऐड कर सकता है, जैसे मान लो किसी ने बंदे ने बोल दिया कि आपको ईमेल करना है, ठीक है, तो आपको सारी PDF इसकी मिल जाएगी, तो ईमेल का लिंक दे सकता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, लिंक कहलाते हैं। किस टाइप के, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक का ऑप्शन हमें इलस्ट्रेशन में जाके मिलता है। और इलस्ट्रेशन में कौन से सब मेन्यू में, लिंक के अंदर, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस R, तो ये इसकी है शॉर्ट की बच्चों। उसके बाद है बुकमार्क। बच्चों ये बताने की जरूरत नहीं है, आजकल आप बहुत सारे बुकमार्क वगैरह करते हो, है ना, तो बुकमार्क कर सकते हो। क्रॉस रेफरेंस दे सकते हो। क्रॉस रेफरेंस का मतलब है, देखो बच्चों मैं समझाता हूँ, आप ऐसे समझो, जैसे पुराने मतलब पुराने क्या, जब भी आप बहुत अच्छी बुक लेके आते हो, जो अच्छे पब्लिशर की किताब होती है, तो उस पब्लिशर की किताब में क्या होता है, जैसे ये लाइनें लिखी हैं तो यहाँ पे ना किसी शब्द के ऊपर ऐसे स्टार सा बना होता है कि नहीं, ऐसे स्टार सा बना होता है किसी शब्द के ऊपर। तो जब शब्द के ऊपर स्टार बना होता है तो वो वाले शब्द के इंफॉर्मेशन या तो वो ऐसे स्टार लगा के नीचे लिखता है, जैसे होता है ना कई बार आप इंश्योरेंस वगैरह करवाते हो तो छोटा सा स्टार लगा के लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, है ना, तो वो उस टाइप का क्रॉस रेफरेंस दे सकते हो। या यूं हो सकता है जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो इंफॉर्मेशन आपको विकिपीडिया या किसी वेब पेज से लिंक करके वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन में ही हमें मिलता है हेडर और फुटर का ऑप्शन। आप अपने पेज पर हेडर और फुटर लगा सकते हो। पेज के ऊपर जो लगता है हेडर, जो नीचे लगता है बच्चों फुटर, तो हेडर फुटर ऐड कर सकते हो। इनकी शॉर्ट की इंपॉर्टेंट है, तो Alt+N+H+E हेडर की शॉर्ट की है, Alt+N+D+E फुटर की शॉर्ट की है, ठीक है, तो हेडर एंड फुटर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में बच्चों आपको मिलेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में इलस्ट्रेशन के अंदर आपको टेक्स्ट का मिल जाएगा, आप किस टाइप का टेक्स्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्स्ट जो एग्जाम में पूछा गया है वो है ड्रॉप कैप, लेकिन आपको ये भी याद रखना है ड्रॉप कैप क्या होता है बच्चों। स्टार्टिंग का पहला तो बड़ा लिखा होगा, ये ऐसे आपने नॉवल पढ़े होंगे, जो नॉवल पढ़ते हैं उनको ध्यान होता है कि उनका जब पेज खुलता है बच्चों, है ना, नॉवल में आपने देखा होगा, आप देख लेना अभी भी ड्रॉप कैप मतलब इमेज वगैरह देख सकते हो गूगल पे, तो पहला कैपिटल होगा, बाकी सारे ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये वाला जो ऐसा पेज दिखे वो ड्रॉप कैप टेक्स्ट होता है बच्चों, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप टेक्स्ट। एक होता है इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब है पहला बड़ा होगा, लेकिन ये ड्रॉप कैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जगह खाली रहेगी, इतना पोर्शन खाली रहेगा और बाकी मैटर यहाँ लिखा रहेगा, तो ये वाला टेक्स्ट कहलाता है बच्चों इन मार्जिन। क्या कहलाता है? इन मार्जिन।
उसके बाद में बच्चों इलस्ट्रेशन में हमें एक सब मेन्यू मिलता है सिंबल का। ये वैसे हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते और ना ही एग्जाम में पूछेगा, फिर भी थोड़ा ध्यान रखो। सिंबल के अंदर बच्चों मैथमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो, समीकरण वगैरह वो हम करते नहीं। और इसमें आपको टेक्निकल सिंबल वगैरह मिल जाते हैं, ओमेगा सिंबल मिल जाता है जिसे आप ओम कहते हो, रेजिस्टेंस का मात्रक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल मिल जाते हैं। ओके, तो ये तो था इलस्ट्रेशन मेन्यू और उसके सब मेन्यू। ठीक है, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब हमारा चौथा मेन्यू आता है बच्चों पेज लेआउट। यहां से क्वेश्चन आ सकता है पेज लेआउट से। पेज लेआउट का मतलब है बच्चों आप थीम ऐड कर सकते हो, कोई भी थीम लगाते हैं ना। थीम जैसे बच्चों आपने लगा दी नेचुरल थीम लगा दी। नेचुरल का मतलब बहुत सारे ऐसे नेचुरल सीनरी होगी जो आपके पेज के पीछे दिखाई देगी, मतलब बैकग्राउंड थीम लगा सकते हो, है ना। उसके बाद में आगे चीजें लिखी होती है, जैसे मैं थंबनेल डालता हूं बच्चों, जैसे मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको मेरा एक पेज दिखाई देता है, तो उसके पीछे मैं कोई ना कोई स्क्रीन इस्तेमाल करता हूं कि नहीं करता हूं, उसे बैकग्राउंड कह दो या थीम कह दो, है ना। तो अलग अलग थीम आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो कुछ वर्जन होते हैं ना, ये आपको पेड के अंदर ही मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसका चार्ज करता है आपको। और अगर आपने पैसे वाला नहीं खरीदा तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, कैमरा ऑन हो जाता है, वो सब नहीं मिलेंगे। अलग अलग टाइप की आपको थीम नहीं मिलेगी, कोई गिनी चुनी 2-3 थीम मिलेगी। समझ रहे हो बात को। दूसरा सब मेन्यू है पेज लेआउट के अंदर बच्चों पेज सेटअप। कौन सा है बच्चों? पेज सेटअप। अब पेज सेटअप में सबसे पहले मार्जिन, मार्जिन से क्वेश्चन पूछ लेगा। पहले देखो नॉर्मल मार्जिन मिल जाएगा। नॉर्मल मार्जिन का मतलब है बच्चों ये स्क्रीन है। अब आप कोई चीज लिखना चाह रहे हो तो जैसे आपकी कॉपी होती है ना, कॉपी में आप इधर जगह खाली छोड़ देते हो ना, तो ये लेफ्ट साइड होता है। कई जने इधर भी जगह खाली छोड़ देते हैं, तो ये राइट साइड का मार्जिन होता है। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट का मार्जिन, टॉप और बॉटम का मार्जिन मिल जाता है। और बीच में आप चीजें लिखो, मतलब आप जगह छोड़ना। मार्जिन का मतलब होता है साइड में जगह। तो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब आपको टॉप पे जो मार्जिन मिलेगा वो 1 इंच का मिलेगा, मतलब ये जो गैप होगा 1 इंच का होगा, ये भी 1 इंच का होगा बॉटम में। बॉटम का मतलब एकदम यूं कह सकते हो नीचे। दाएं की तरफ आपको 1 इंच का मिलेगा, बाएं की तरफ 1 इंच का मिलेगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल के अंदर सारे मार्जिन 1-1 इंच के मिलेंगे। नैरो कर सकते हो, नैरो का मतलब छोटा मार्जिन। छोटे मार्जिन में टॉप और बॉटम आपका छोटा हो जाएगा बच्चों 0.5 इंच, 0.5 इंच। और लेफ्ट और राइट भी आपको कितना मिलेगा? 0.5 इंच। इसका मतलब इससे छोटा आपको मार्जिन नहीं मिलता। तो आप नॉर्मल मार्जिन अप्लाई कर सकते हो, छोटा लेना है छोटा मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं लेना है तो आपको और भी मार्जिन मिल जाते हैं, जैसे मॉडरेट मिल जाता है। मॉडरेट का मतलब होता है मध्य का, बीच का। टॉप और बॉटम तो 1 इंच ही रहेगा बच्चों, चेंज नहीं होगा। ये केवल एक ही केस में चेंज होता है और वो है बच्चों आपका नैरो मार्जिन के अंदर, वहीं पे ये डिक्रीज होता है, बाकी सारे 1-1 इंच के रहते हैं। हाँ, लेफ्ट राइट को आप मॉडरेट कर सकते हो, 0.75 इंच मिलेगा, आप इसको बदल नहीं सकते। ठीक है, मॉडरेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेज खुलेगा उसमें आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो ये इधर जगह मिल जाएगी, मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बड़ा मार्जिन मिल जाएगा। बड़े मार्जिन में बच्चों मैंने अभी बताया कि टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट राइट में आपको 2-2 इंच का मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पांचवा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा मिरर मार्जिन। मिरर का मतलब बच्चों फोटोकॉपी। ठीक है, तो मिरर के अंदर टॉप बॉटम तो रहता ही है बच्चों, उसके बाद में इनसाइड और आउटसाइड आएगा, लेफ्ट राइट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनसाइड मार्जिन मिलता है 1.25 इंच का और आउटसाइड मिलता है 1 इंच का। तो टॉप बॉटम तो 1-1 इंच ही आ रहा है, केवल एक ही जगह चेंज हुआ है, वो है नैरो मार्जिन के अंदर। अब बच्चों मिरर मार्जिन में समझो थोड़ा सा चीज मैं समझाता हूँ। जैसे बच्चों ये आपका ना कोई कॉपी खोल रखी है आपने, तो कॉपी की 2 साइड खोल रखी है आपने। ठीक है, 2 साइड खोल रखी है आपने कॉपी की, तो ये जो ऊपर की जगह होती है ये होता है टॉप मार्जिन। क्या होता है? टॉप मार्जिन। ये बॉटम, तो ये तो आपको 1-1 इंच मिलेगा। इनसाइड का मतलब होता है बच्चों कॉपी 2 हिस्सों में जहां से जुड़ी हुई है आपकी, है ना, बीच में से जहां पे स्पाइरल किया होता है, स्पाइरल किया होता है ना, वो वाला हिस्सा।
तो ये वाला जो मार्जिन होता है ये इनसाइड होता है, ये आपको मिलेगा 1.25 इंच और 1.25 इंच, ठीक है। और ये आउटसाइड वाला 1 इंच 1 इंच। अब आपसे नई चीज पूछेगा मिरर मार्जिन कौन सा है। तो देखो बच्चों, जब आप कॉपी को बंद करोगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे को ढक लेगा। इसका मतलब कैसा मार्जिन हो गया, मिरर मार्जिन। मिरर मार्जिन का मतलब क्या होता है कि अपना प्रतिबिंब आप जब दर्पण में देखते हो तो उतना ही दिखता है ना जितना बड़ा आपका साइज होता है। तो इसे कहते हैं बच्चों मिरर मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है गटर मार्जिन। ये पूछ लेगा, गटर मार्जिन कुछ नहीं है बच्चों, जब आप कॉपी लेके आते हो कॉपी लेके आते हो तो यहाँ पे स्पाइरल की होती है, तो स्पाइरल वाली जगह पे आप कुछ लिखते हो क्या? नहीं सर, नहीं लिखते। तो ये यूजलेस हो गया, यूजलेस हो गया, इसका मतलब आप इस पे नहीं लिखते। तो ये वाला मार्जिन क्या कहलाता है? गटर मार्जिन। क्या कहलाता है? गटर मार्जिन। और टोटल गटर मार्जिन कितना होगा बच्चों? ये टोटल गटर मार्जिन होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मार्जिन है वो टोटल गटर मार्जिन होगा आपका। और ये जो टोटल गटर मार्जिन है ये 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से, तो टोटल होगा 2.50 इंच, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, और एमएस वर्ड का लास्ट पार्ट हमारा अपलोड होगा कल। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।